विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान कर ले तो गंगा स्नान करके शरीर पोंछना नहीं चाहिए। यमुना जी में नहा के, गंगा जी में नहा के शरीर न तो मलना चाहिए न ही पोंछना चाहिए। गीले शरीर पर ही वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पोंछने से तत्काल उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, पोंछना नहीं चाहिए। अधो वस्त्र गंगा जी के भीतर नहीं धोना चाहिए, बाहर धो करके उसको निचोड़े, भीतर न धोएं। ऐसे गंगा में कोई स्नान कर ले तो उस गंगा स्नान का प्रभाव देह पर, शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक बार गंगा स्नान शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो नरक नहीं जाएगा, भले कैसी मरे, 1 वर्ष के भीतर नरक नहीं जाएगा। 1 वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव रहता है। इसलिए गंगा जी में संभव होवे तो कम से कम 1 बार स्नान तो वर्ष में कर लेना चाहिए। पर कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, हमको आप कथा सुना रहे हैं। आज दिन बंधु बोले आपने काशी की महिमा सुनाई तो हमारे मन में आ रहा था कि अब सबका मन यही करेगा कि सब काशी में ही जाएं, बसें, वहीं मरें। इतनी महिमा आपने पदों में काशी की गादी की, सबका मन काशी की ओर चला गया। बोले हमने आनंद रामायण में अयोध्या की महिमा पढ़ी, राम जी बहुत अयोध्या की महिमा गा रहे हैं। तो ये महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है कि मन को हम डुलावें, जो चाहे वहां निष्ठा पूर्वक वहां का वास करें। ब्रजवास के संबंध में हम बता दें, गंगा जी का विशेष महात्म्य प्रयाग में है। गंगा अवनि तल 3 बड़ेरे, उनमें एक बड़ा स्थल है प्रयाग। सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, गंगा जी का विशेष महात्म्य है प्रयाग में। क्यों? यमुना और सरस्वती का मिश्रण है गंगा जी। निष्काम कर्म का प्रतीक श्री यमुना जी है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक श्री सरस्वती जी है, और साक्षात भक्ति का स्वरूप श्री गंगा जी है। वहां निष्काम कर्म से और ब्रह्म विद्या से युक्त भक्ति है, इसलिए गंगा जी विशेष प्रयाग में गंगा जी की महिमा है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में भी रहते हैं बंसी बट में, ज्ञान गुदरी क्षेत्र में। पुराण में लिखा है, हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, प्रयागात शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपातितः। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ केसी दैत्य का वध किया है, केश निपातन महातीर्थ केसी घाट पर यमुना स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करने से 100 गुना पुण्य मिल जाता है। वृंदावन में केसी घाट पर यमुना नहाने से, हम तो जब ये सब क्षेत्र यमुना स्नान करिए, हम जब नहाते हैं तो हमको ये वाक्य तुरंत स्मरण में आ जाता है, प्रयागात सतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपातितः। वही चंद्र ग्रहण में तो, सूर्य ग्रहण में तो जरूर गंगा जी नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाना चाहिए। अक्रूर घाट पर यमुना जी में सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जितना पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य यमुना जी में अक्रूर घाट पर सूर्य ग्रहण के समय यमुना स्नान करने से हो जाता है। ये बात भी इसलिए है कि धामनिष्ठ धाम में ही सब कुछ प्राप्त कर ले। अयोध्या वाले अयोध्या में, वृंदावन वाले वृंदावन में, काशी वाले काशी। महिमा सबकी है, भेद कहीं नहीं है और सब आनंद है। हमको तो कारो कहिया है, यमुना तट निवास योगे गंगा तट भ्रमण योगे। इस बार गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, इन्हीं तो ऋषिकेश में
गीता भवन में